Hello students, topic admission of partner and calculation of new ratio. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको 4 केसेस बताए और उन 4 केसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम न्यू रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में हो सकती हैं। हमने सभी तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए उन 4 केसेस में टॉपिक को कंक्लूड किया। आज इस वीडियो में हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल्स उनसे मिलते जुलते हैं बट थोड़ा डिफरेंट हैं। देखिएगा, फर्स्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5 and 2/5. They admitted C as new partner and C's share is not given in question, but here it is given that A sacrifice 1/3 of his share. Notice करिएगा, 1/3 of his share. A ने कितना sacrifice किया? 1/3 of his share means 1/3 of 3/5. Whereas B sacrificed 1/10 from his share. जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ए और बी ने जो ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया, ऑफ मींस मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3 सेक्रीफाइस नहीं किया। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर मींस 1/3 ऑफ 3/5 मींस ही सेक्रीफाइस 3/15 and B sacrifice 1/10 from his share. Okay, 1/10 of 2/5 नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटेड है कि 1/10 from his share, इसको जितना भी शेयर मिल रहा है उसमें से 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, तो डायरेक्ट B सैक्रिफाइस 1/10। सो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। हालांकि बैलेंसिंग करना होगा और बैलेंसिंग करने के बाद हमको देखना होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया। बट नाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो। हाउ? एज ओल्ड रेशियो, एज न्यू रेशियो 3/5 माइनस ए सैक्रिफाइस 3/15, एलसीएम 15, देन 9 minus 3, 6/15. B's new ratio, old ratio 2/5 minus sacrifice 1/10, LCM 10 ले सकते हैं, ओके, then 2, 4 minus 1, ओके, then 3/10. Got it? And C's share, C share, A sacrifice in favor of C, this one, and B sacrifice in favor of C, this one. So to compute the share of C, add up both the items, say 3/15 plus 1/10, and LCM is 30, no 30, 60, okay, 60. So 4, 60 divided by 15, 4 into 3, 12 plus 60 divided by 10, 6 into 1, so 18/60. ओके, गॉट इट? तीनों का रेशियो आ गया। आप एलसीएम लेके बैलेंसिंग कर सकते हैं। एलसीएम तीनों का जो आता है, इन तीनों का 60 या 6/15, 3/10 and 18/60. LCM लिया 60 divided by 15, then 4,
24 is to 60 divided by 10 6 18 and 60 divided by 60 1 18. So रेशियो क्या आ गया 24 18 18 और 4 3 and 3. This is the new ratio. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को जो मैंने आपको बताया वो इस चीज को नोटिस करने के लिए कि आपको नोटिस करना है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो आपको नोटिस करना है कि ऑफ है या फ्रॉम है. फ्रॉम मीन्स टोटल, फ्रॉम टोटल. ऑफ मीन्स आप मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करेंगे कि 1/3 ऑफ हिज शेयर मीन्स 1/3 ऑफ 3/5. गॉट इट. ये एक हमारा एग्जाम्पल था. एक और एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. Look at example or question. X and Y are two partners sharing profits in the ratio 5:3, 5/8 or 3/8. They admitted Z as new partner. Z को admit किया. Then it is given that it is decided that ratio between Y and Z will be the same as between X and Y. यहाँ पे कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है नॉट गिवन. न्यू पार्टनर शेयर क्या है इट्स नॉट गिवन. जस्ट ये बताया कि x और y का जो रेशियो है y और z के बीच में भी रेशियो क्या होगा जो x और y के बीच में. मींस x और y का ये तो गिवन है, ओल्ड रेशियो है. y और z का रेशियो क्या होगा 5:3. कि z का कितना होगा वो बताया नहीं है, बट आपको बताया कि y और z के बीच में भी रेशियो म्यूचुअली वही होना चाहिए जो x और y के बीच में. जैसे 5:3 तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी 5:3 ही होना चाहिए. नाउ कैलकुलेट द न्यू रेशियो. कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेशियो बिटवीन x एंड y, रेशियो बिटवीन x and y is 5:3. मीन्स x का अगर 5 है तो z का y का 3 है. ओके. और यही रेशियो z का भी होना चाहिए, y और z के बीच में भी यही होना चाहिए. ओके. तो z का शेयर कितना हो, z का शेयर कितना हो. अब y का तो हमको मालूम ही है 3/8. तो z का जो शेयर है, z का जो शेयर है वो कितना होगा y के शेयर का 60%. यहाँ पे आप अगर फ्रैक्शन में नहीं समझ पाए, देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि x और y के बीच में ये है तो y's शेयर इज 3/5 ऑफ x. समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे 3/5 ऑफ x लिखा मैंने, वैसे तो 3/8 है. टोटल अगर हम देखें एज ए होल देखें तो y का शेयर जो है वो 3/8 है. बट x के कंपैरिजन में कितना है, x के कंपैरिजन में कि अगर x का 5 है तो z का 3 है ना. परसेंटेज में देख लीजिएगा. मीन्स y शेयर इज 3/5 ऑफ x. कि x का अगर 5 है तो इसका कितना हुआ 3. मीन्स 3/5 और 60%. गॉट इट. अब z का शेयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो z's शेयर विल बी, z का शेयर कितना होगा y के शेयर का 60% और 3/5. अब y का शेयर कितना है, y का शेयर 3/8 तो 3/8 ये तो y शेयर हुआ. अब इसका 60% ले लीजिएगा या फिर फ्रैक्शन में अगर ले तो मैंने बताया कि 3/5 सो इनटू 3/5. ये y शेयर नहीं है, सॉरी z शेयर. z का जो शेयर है वो 3/8 इंटू 3/5. गॉट इट. तो यहाँ पे कितना आ जाता है 9/40. हमको न्यू पार्टनर का शेयर मिल गया. अब आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा. x का 5/8, y का 3/8,
z का 9/40 और एलसीएम 40, ठीक है, देन 5 25, ठीक है, देन 8 5 15:9, ये न्यू रेशियो 25:15:9। यहाँ पे जो चीज आपको नोटिस करनी है कि y और z के बीच में रेशियो वही होगा जो x और y के, तो y को हमें बेस करना है कि यहाँ पे x और y के बीच में रेशियो 5:3, तो y का शेयर x का कितना है, y शेयर इज 3/5 ऑफ x, कि इसको 5 मिल रहा है तो इसको कितना 3, इट मीन y को कितना मिल रहा है x के शेयर का 3/5, या परसेंटेज में अगर आप देखें तो 60%, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिएगा 60/100 कितना आएगा, वही 3/5, ओके। तो अब z का शेयर कितना होगा, z का शेयर y के शेयर का 3/5 या 60%, अब y का शेयर 3/8 है, ठीक है, तो उसका 3/8 का 60% ले लीजिएगा या 3/5 इज इक्वल टू कैलकुलेट करके 9/40, तीनों का दोनों का तो दिया है, इसका हमने निकाल लिया, बैलेंसिंग किया ये रेशियो, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 3। इन एग्जांपल नंबर 3 A, B and C a partner sharing profits in the ratio of 9/15, 6/15 and 5/15. They admitted D as a new partner and share given to D is 1/4. ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर D और D को शेयर कितना दिया है 1/4, मींस D का न्यू पार्टनर का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन B sacrifice 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पे B ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, अभी मैंने बताया था फ्रॉम मींस टोटल में से 1/20 सैक्रिफाइस कर दिया B ने, एंड रेस्ट ऑफ sacrifice was made by A and C in the ratio of 3:1. 3:1. तो हमको यहां पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। यहां पहले हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर हम लोग देखें तो B सैक्रिफाइस डायरेक्ट आपको गिवन है 1/20, D को जो ये 1/4 मिला ऑब्वियस है ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा, अब 1/4 में से 1/20 तो B ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। देन रिमेनिंग D's शेयर इज 1/4, देन remaining 1/4 minus 1/20, इस टोटल जो सेक्रीफाइस किया है D को जो मिला 1/4, उसमें से 1/4 में से 1/20 तो B ने सेक्रीफाइस किया, देन बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 20 एलसीएम लिया, देन 5 minus 1, सो 4/20, ये 4/20 किसने सेक्रीफाइस किया, ऑब्वियस है A और C ने, यहाँ जो लिखा है ना कि रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस वाज मेड बाय A and C, तो 4/20 sacrificed by A and C in the ratio of 3:1. Okay, so how much sacrificed by A and C? A sacrifice how much, 4/20 into जो बैलेंस बचा 4/20 into 3/4, and B sacrifice 4/20 into 1/4. ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई है 4 से 4, देन 3/20 A ने सैक्रिफाइस किया, 4 से 4 क्रॉस हो जाता है, 1/20 B ने सैक्रिफाइस किया।
अब यहाँ पर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहें तो ए ने सेक्रीफाइस किया कितना 3/20, बी ने सेक्रीफाइस किया कितना, ये बी नहीं है सॉरी सी है, बी का तो हम लोगों को 1/20 गिवन है डायरेक्ट, और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी 1/20, ये जो हमने कैलकुलेट किया। एलसीएम चेक कर सकते हैं 5/20 और 1/4 उसके शेयर के इक्वल आ गया है, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ना, अब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लें। न्यू रेशियो के लिए मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन हो तो आप उसका टोटल करके देखें। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ना 311, टोटल करके देखें। टोटल अगर इक्वल टू 1 आए आपको 2 स्टेप, पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर देन न्यू रेशियो, और टोटल इक्वल टू 1 नहीं आए, न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आए, देन आप डायरेक्ट लेस कर न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर टोटल 1 नहीं आ रहा है, नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आया, तो डायरेक्ट इज न्यू रेशियो हाउ मच 9/15 ओल्ड रेशियो माइनस 3/20, ए ने सैक्रिफाइस किया। बी इज न्यू रेशियो 6/15 ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस 1/20, एंड सी इज न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 5/15 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा कितना 60, ओके 60 डिवाइड बाई 15 4, 36 माइनस 3 9, देन 27/60। यहाँ पर एलसीएम 60, 4 24 माइनस 60 डिवाइड बाई 23, 21/60, and here 60, LCM 60, 4 20 minus 3 17/60, ये न्यू रेशियो आ गया। और यहाँ पर डी का भी अगर हम लोग देखें तो 1/4 या 1/4 और बिकॉज नीचे 60 आ रहा है तो 60 लाने के लिए 15/60, तो रेशियो ये आ गया 27, then 21, 17 and 15, ओके। टोटल कर चेक कर सकते हैं, टोटल आई थिंक ज़्यादा आ रहा है, इट मीन हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। चेक कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे 4/20, 1/4 माइनस 1/20, बैलेंस जो हमारा बचता है, देन 5 माइनस 1 4/20, ठीक है 4/20, 4/20, 3/4, 1/4, 4 से 4 3/20, 1/20, ठीक है। ये सब यहाँ तक हमारा ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं दोबारा से 9/15 ओल्ड रेशियो, सॉरी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेशियो हमने ओल्ड रेशियो उनका कहीं ना कहीं गलत, 9/15 नहीं है ओल्ड रेशियो, 9/15, 6/15, 15 तो यहीं पे हो रहा है, हमने एग्जांपल ही गलत लिया है। 9/20, 6/20 एंड 5/20 ये होगा, ओके। देन 20, 20 एंड 20, और अब डायरेक्ट हम लोगों को मिल सकता है 9/20 माइनस 3/20 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को इसलिए वेरीफाई भी कर लेना ठीक रहता है। 9/20 माइनस 3/20 6/20, 6/20 माइनस 1/20 5/20, देन 5/20 माइनस 1/20 4/20, और डी का जो शेयर है 1/4 और 5/20, और इस तरह से अब न्यू रेशियो जैसे 6/20, 5/20, 4/20 एंड 5/20, 6 5 4 5 चेक कर सकते हैं टोटल 1। तो आपने देखा इस एग्जांपल में कि मैंने एक गलती की, और उस गलती के बाद हमने जब क्वेश्चन को चेक करना चाहा, वेरीफाई करना चाहा, तो आंसर मैच नहीं किया, टोटल इक्वल टू 1 नहीं आया,
इट मीन हमने कहीं गलती की और चेक करने पर पता चला कि हमने गलती कहाँ पर की थी। तो इसलिए लास्ट में चेक भी कर लेना चाहिए जब हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और करा रहा हूं, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4, ए बी सी a partner sharing profits as 4/9, 3/9, 2/9, old ratio है। They admitted D for 1/9 share, okay? Then A will retain his original share, calculate new ratio। पार्टनर्स के बीच में जो डिसाइड हुआ वो ये है कि डी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर गिवन है। अब अगर हमारा क्वेश्चन यहीं तक होता तो हम क्या मानते, बिकॉज नाइदर न्यू रेशियो नोर सेक्रीफाइसिंग, तो हम टोटल प्रॉफिट 1 मानते, 1 में से डी का 1/9 लेस करते, बैलेंस जो बचता उसको तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्वेश्चन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा चेंज किया। आपको बता दिया कि ए विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मींस ए का न्यू रेशियो भी हमको बता दिया कि 4/9, ए का पुराने वाला ही रेशियो रहेगा, शेयर रहेगा। तो ए और डी का तो हमको पता है न्यू रेशियो, अब बी और सी का नहीं पता, न्यू भी नहीं पता और सेक्रीफाइसिंग भी नहीं पता। तो कॉन्सेप्ट वही, लेट टोटल प्रॉफिट 1 गिवन टू ए एंड डी, ए का 4/9, डी का 1/9, कितना दिया 5/9, ओके। अब 5/9 तो हमने ए और डी को दे दिया, देन रिमेनिंग 1 माइनस 5/9, 4/9। अब ये 4/9 जो बचा ये कौन लेगा, ऑब्वियस है बी एंड सी। इन विच रेशियो, mutually in their old ratio, not in 3/9, 2/9, mutually A और B के बीच में रेशियो क्या, 3:2, तो in the ratio 3:2, so B's share 4/9 into 3/5, 3/5 कैसा है 3:2, दोनों का टोटल 5 आएगा, तो 3/5 B ने लिया, and C's share how much, 4/9 into 2/5, so कैलकुलेट कर लीजिएगा 12/45 and here 8/45, ठीक है। एलसीएम लेके बैलेंसिंग कर लीजिएगा। ए का शेयर कितना 4/9, बी का हमने कैलकुलेट किया 12/45, सी का 8/45, डी का 1/9, एलसीएम 45 डिवाइड बाई 9 5, 5 into 4 20, then 12, 8 and 5, तो 20, 12, 8 and 5, टोटल चेक कर लीजिएगा 45 डिवाइड बाई 45 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो थोड़े अलग थे, अच्छे एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको करके बताए हैं। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि न्यू रेशियो हम लोग किस तरह से करेंगे। मैंने 4 केसेस बताए, लगभग उन 4 केसेस में सभी प्रॉब्लम्स कवर होती हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइदर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो फिर पहले आप न्यू रेशियो निकालेंगे, देन जब न्यू रेशियो आपको मिल जाएगा तो ओल्ड माइनस न्यू आप इक्वेशन को यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। कुछ अलग तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे इसमें हमने देखा, इसमें आप पहले न्यू निकाल ही नहीं सकते थे, पहले आपने सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट किया, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था आपने यहाँ पे, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेस करने के बाद न्यू रेशियो निकाला। बट कुछ क्वेश्चंस में जिनमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग पहले न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उनमें न्यू, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने लिया था, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस, हालांकि इसमें सैक्रिफाइस दिया हुआ था, तो यहाँ पे 3/15 एंड 1/10
एलसीएम लेके सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इस तरह से आप कर रहे होंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।